हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और यहाँ मैं किसी का क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ, यहाँ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। और ये आप कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मेरा ऊपर वाले के प्रति अटूट विश्वास है, उसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है, फील किया है मैंने। सबसे पहला, फर्स्ट, मैं जिस गाड़ी से अपनी ऑफिस जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड नहीं चलाते मेरी गाड़ी, बहुत रेयर, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरी गाड़ी चलाई नहीं। तो एक दिन वो अभी मेरी गाड़ी उनकी छुट्टी थी, मैं उनकी गाड़ी से ऑफिस चली गई, तो उनको कुछ काम हो, उन्होंने मेरी गाड़ी ड्राइव की। तो ड्राइव करने के बाद वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं तुरंत और मुझसे बोल रहे हैं, मैं ऑफिस में थी, मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, शिल्पी कैसे गाड़ी चलाती हो? और उनकी आवाज़ में एक बहुत डर था। तो मैंने कहा अच्छी गाड़ी चलाती हूँ भाई, कैसे क्या चलाती हूँ? तो कह रहे हैं आपको पता है इसमें ब्रेक ऑयल नहीं है, आपका ब्रेक नहीं लग रहा है, कैसे गाड़ी चलाती हो? और मतलब उनके दिल में एक डर था। बोले कि हैप्पी को भी लेके जाती हूँ, मतलब बेटे को भी लेके जाती हूँ स्कूल, लेना छोड़ना मैं ही करती हूँ, मेरे पास ही तो रहता है वो। तो और अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैंने उनसे, और पता है उन्होंने मुझसे ये बात कही, मुझे कोई डर नहीं लगा, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। मैंने उनसे कहा अरे मैं रोज गाड़ी चलाती हूँ और मैं इतनी घर की सब्जियां लेकर आती हूँ, सामान लेकर आती हूँ, जिस दुकान पे मैं गाड़ी रोकती हूँ, ब्रेक लगाती हूँ, वहीं मेरी गाड़ी जाके रुकती है। मैं जहाँ भी गाड़ी रोकती हूँ वहीं रुकती है, मैं हर 2-2 मिनट पे गाड़ी रोकती हूँ, इतना सामान लेकर आती हूँ तो रुकती है। तो कह रहे भगवान जाने आपकी गाड़ी कैसे रुकती है, इसमें ब्रेक ऑयल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा सुनो, ऐसा है ना, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है, मेरे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है। तो वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में, मतलब, तो वो बोले हाँ हाँ वो सब ठीक है, मतलब वो मेरी बात को काटते नहीं है, बोले वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। तो हमारी तो अपनी ही अलग दुनिया होती है। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कहा आप गाड़ी नहीं चलाना है जब तक मैं ब्रेक ऑयल इसमें नहीं डलवा देता। उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन गाड़ी चलाई, फिर मैंने वो फील करके चलाई कि इसमें ब्रेक ऑयल नहीं है, ब्रेक नहीं लग रहा है, देखो, तो भी मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं तो जहाँ गाड़ी रोकती हूँ मुझे वहीं गाड़ी रुकती है भाई, मैं जहाँ ब्रेक लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसमें ब्रेक ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैं ऑफिस गई, फिर उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं, फिर मैं शाम को घर आई तो ये रात में ऑफिस से आके मुझसे पूछ आज गाड़ी कैसी चली? मैंने कहा वैसे ही चली जैसे रोज चलती है, बहुत अच्छी। तो बोले अरे मैंने उसमें ब्रेक ऑयल डाला है, अब ब्रेक अच्छे से लग रहा है। तो सीरियसली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ब्रेक तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे वो पहले लग रहे थे। वो ब्रेक कॉइल, वो ब्रेक का ना लगना और लगना इनके लिए था, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मतलब मुझे उस ऊबर वाले पे इतना विश्वास है कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं और मेरा परिवार परमात्मा की छाया में हमेशा सुरक्षित है, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। अब मैं आप लोगों को अपना रिसेंट का ही दूसरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप सबको पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड में नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑफिस की बातें हैं। तो एक दिन हम लोगों को छुट्टी वाले दिन सबको बुलाया गया, ऑफिस के सारे लोगों को छुट्टी वाले दिन बुलाया गया। तो उनमें से 2 लोग तो गए, बाकी कोई नहीं गया, ठीक है। 2-3 लोग तो गए, बाकी कोई नहीं गया। और उसके कोई नहीं गया, बात खत्म हो गई, कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करता, बहुत अच्छा ऑफिस का माहौल है हमारा। उसके बाद उन 2-3 लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो भेज दी कि मतलब वो लोग गए हैं और कुछ जो भी था, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जो हमारे अधिकारी हैं मेन, वो ऑफिस आए, ठीक है। और वो ऑफिस आए और करीब 1.5 से 2 घंटे रहे। मैं भी ऑफिस में थी, मैं अपने अपने आराम से लाइब्रेरी में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, इस ट्रेनीज़ को ट्रेन कर रही थी। उसके बाद मैं आके लाइब्रेरी में बैठ गई और सोचिए वो 2 घंटे रहे, उन्होंने जो भी चाय नाश्ता वगैरह किया, फिर चले गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मतलब वो आए मेरी नॉलेज में, वो आए, वो बैठे, उन्होंने चाय नाश्ता किया और वो चले गए। फिर उसके अगले दिन जब मैंने साइन किया,
जब मतलब फिर जब मैंने रजिस्टर पे साइन करने गई, जब हम जाते हैं तो अटेंडेंस होती है ना, तो जब मैं साइन करने गई तो मैंने देखा कि उन्होंने जितने लोग नहीं आए थे उस छुट्टी वाले दिन बुलाया गया था, उन सब पे ऐसे गोला बना रखा है और उस गोले के अंदर एक क्वेश्चन मार्क बना है। मतलब क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं आए थे तुम लोग, है ना। और सबके में बना हुआ है, जो 2 लोग आए थे उन पे ऐसे टिक लगी हुई थी और उनके साथ मेरे नाम पे भी ऐसे टिक लगी हुई थी। और जबकि मैं डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो मतलब मेरी ना तो किसी ने मेरी सिफारिश करेगा कोई, ना उन्होंने मुझे बुलाया, ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाले का ही चमत्कार होता है। वो हमेशा हमारे साथ होता है, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। हाँ, एक चीज़ और, वो जब 1.5-2 घंटे रुके थे तो वो ऊपर से लेके नीचे तक सारी बिल्डिंग में सबसे मिले थे, स्टाफ से, ठीक है। सबसे पूछा, क्वेरी की, मेरे पास आए भी नहीं, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। वाह, मैं तो परमात्मा की छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये 2 मेरे एक्सपीरियंस है, इसे आप छोटा भी समझ सकते हैं। और मैंने अपनी बहन को बुलाया क्योंकि वो भी जस्ट लाइक मेरी तरह जॉब करती, कहती दीदी ये छोटा नहीं है। और अब मैं तीसरा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। इधर बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मेरी पापा को अटैक आया था। अब वो एकदम स्वस्थ हैं और ये मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो उनके पूरा लेफ्ट साइड में दर्द वर्द हो रहा था, मतलब अटैक था वो, ठीक है। अटैक आया था, ईसीजी हुआ, इको हुआ, उसमें नॉर्मल उनकी हार्ट बीट नहीं थी, उसमें अटैक लिखा हुआ आ गया था, मतलब, ठीक है। उसके बाद वो तुरंत बहुत अच्छे फेमस मेरे हस्बैंड लेके गए थे। थैंक्स टू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं, मम्मी मिली है, सब कुछ। मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईसीजी, इको में सब कुछ ही आ गया और उसकी ऑपरेशन की तैयारियां होने लगी पापा की। और फिर वो होता है ना एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी जो होते हैं वो तार पूरे ऐसे हाथ में छेद करके यहाँ से ऐसे तार डाले गए थे और वो दिल तक आए थे, ठीक है। कि वो दिल में कहाँ ब्लॉकेज है ये देखा जाना था। ये देखने के लिए तभी तो ऑपरेशन होगा कि सही स्थिति पता होगी। तो फिर वो यहाँ तक वो एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी कोई बहुत छोटी चीज़ है। तो वो हार्ट तक उनका देखा गया, वो आया और वो उनका वीडियो बना रखा है पापा के हार्ट का, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, वही लेके गए थे उन्हें, वही थे वहाँ पे। तो उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं आया। हार्ट धक 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 धड़क रहा था, बहुत अच्छे से धड़क रहा था। वो मेरे प्यारे पापा का हार्ट है जो कि बहुत सुरक्षित, सेफ और हेल्दी है ना। और पापा को बहुत हैप्पी फील कराता है अच्छे से वर्किंग करके। तो सोचिए, यहाँ ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और वहाँ ईसीजी को सब में आ रहा है कि जो है ये है अटैक है। एंजियोग्राफी में आया, नहीं नहीं ब्लॉकेज एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। और डॉक्टर ने बोला ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार है। सोचिए, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये चमत्कार है, तो इसे आप क्या बोलेंगे। विश्वास की ताकत है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है उस ऊपर वाले पे, मेरी बहन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर है, उसे भी पूर्ण विश्वास है उस ऊपर वाले पे। और सोचिए कितना ब्लेस्ड है हम लोग। मेरी बहन की फ्रेंड है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर है, वो भी बहुत बड़ी वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर है। तो उसको बताया, मेरी बहन ने अपनी फ्रेंड को बताया, उसके घर के लोग तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। शाम को उन्होंने सुंदरकांड पढ़ी। किसके लिए? मेरे पापा के लिए, हमारे पापा के लिए। कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि दुनिया हमें कितना प्यार करती है, कितने ब्लेस्ड हैं। अब ऊपर वाले का थैंक यू ना करें तो कैसे ना करें। शुक्राना करना तो बनता ही बनता है ऊपर वाले को। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये 3 एक्सपीरियंस मेरे थे। और मैं तो कहूँगी कि ये सिर्फ ऊपर वाले पे जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हमें एक ट्रस्ट होता है कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तब ऐसा ही होता है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऊपर वाले पर अपनी फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। बाय बाय।